अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आ जाएँ जी एक नए व्लॉग के साथ। और आज मैं बना रही हूँ शाही हांडी, तमाम हांडियों की सरदार करेले गोश्त। और ये मेरा व्लॉग है फ्राइडे को मैंने बनाया था करेले गोश्त। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मटन मतलब निकाल के रखा हुआ था काफ़ी देर, लेकिन ये कि वो अभी भी सही तरह से खुला नहीं। तो मैंने फिर उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स मतलब जिसमें मैंने भी ये यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें डाल के और उसको हल्की आंच पे रख दिया था। उसमें ये होता है कि पानी यूज़ नहीं करते हैं, प्याज टमाटर का पानी होता है और जो गोश्त है उसका अपना पानी होता है। तो उससे ये होता है कि ये अच्छे से जो है गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और गोश्त खुल भी जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। जब इसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने फिर यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी के डाल के इसको अच्छे से पहले मैं भून लूँगी और 5 मिनट के लिए इसको भूनूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें तमाम ड्राई जो मसाले हैं वो मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने ऐड किया है जी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और नमक जो है वो 1 टेबलस्पून। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग ज़रा लाइट ही नमक यूज़ करते हैं। तो 5 मिनट के लिए तमाम स्पाइसेस के साथ इसको फ्राई किया और फिर इसमें 2 गिलास पानी के डाल के तो मैं प्रेशर कुकर में इसको लगा लूँगी विसल। और यहाँ पे जी मैंने हाफ़ केजी करेले लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से उनके बीज निकाले हैं और नमक लगा के तो 15-20 मिनट के लिए रख दिया है, जिससे उससे उनका तमाम कड़वा पानी जो है वो निकल गया। और फिर मैंने अच्छे से जो है करेलों को वॉश कर लिया था काफ़ी 5-6 पानी से। और यहाँ पे जी देखिए मेरा गोश्त जो है वो गल चुका है और उसमें बहुत ज़्यादा यखनी नहीं बनानी है, बस आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब यखनी होगी, बस इतनी सी ही यखनी हमें चाहिए। और घी जो है आप देख रहे होंगे मैंने कम यूज़ किया क्योंकि मैंने हाफ़ जो घी है ये देखिए यहाँ पे इतना सा बस गोश्त के लाना है इसको। हाफ़ घी जो है मैंने मटन में डाला है और बाकी का जो घी है वो मैं करेले फ्राई करने में यूज़ करूँगी। और फिर ये मिक्स होके तो आप देखिएगा बहुत अच्छा जो है वो घी भी मतलब बन जाएगा और बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले करेले फ्राई करूँगी। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे करने हैं, बहुत तेज़ आंच पे करेले नहीं करने, इससे क्या होता है करेले जल जाते हैं, उनका फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो लो टू मीडियम फ्लेम में बहुत ज़्यादा लो भी ना हो और बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, नॉर्मल सी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। मुसलसल आपने चम्मच हिलाना है ताकि ये हर साइड से जो है करेले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। और ये देखें कि लाइट कलर जो है ब्राउन सा मतलब आना शुरू हो गया है। यहाँ पे जी मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर मीडियम साइज़ के और 2 स्मॉल साइज़ के जो है वो प्याज चॉप किए हुए और 3 से 4 हरी मिर्चें। मैंने आपने देखा होगा कि मैंने मटन जब किया था गोश्त उसमें भी यूज़ किए थे और ये करेलों में भी जाएंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। तो 2 प्याज ही मैंने उसमें गोश्त को जब मैं पका रही थी तो तब भी मैंने यूज़ किए थे और टमाटर भी 2 यूज़ किए थे और यहाँ पे 2 टमाटर, क्योंकि ये करेले गोश्त में मैं टमाटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे करेले बनते हैं। और करेले फ्राई जब हाफ़ फ्राई हो जाते हैं तो उसमें प्याज टमाटर ये सब डालने से क्या होता है करेलों का एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, दूसरा ये कि कड़वे बिल्कुल नहीं बनते। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होगा जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, उससे क्या होगा कि इनका जो ग्रेवी है वो इतनी मज़े की बनेगी और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, जबकि नॉर्मली देखा है मैंने कि बच्चों को करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कड़वी बनती है। मेरे घर में करेले बहुत शौक से खाए जाते हैं, चाहे मैं इसको प्याज वाले करेले फ्राई करके बनाऊँ या मटन में बनाऊँ, बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप इस रेसिपी से बनाइएगा और देखिएगा कि बड़े मज़े के करेले बनेंगे। और यहाँ पे देखें जी अच्छे से करेले, प्याज, टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट को हल्की आंच पे फ्राई किया। अब जो मटन मैंने पकाया था, मटन का जो सालन, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स करके तो 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं अभी आपको बताऊँगी वो ऐड करूँगी। और फिर बस इसमें पानी नहीं जाएगा, इसमें जो गोश्त की यखनी हमने मतलब बनी थी उसी में ही करेले जो हैं वो गल जाएंगे। और वो भी यखनी इसलिए इतनी सी रखनी है ताकि करेलों के साथ इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। और ये जनाब रह गया ये ये है जी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। हाँ जी, दूध 1 कप स्मॉल कप जो है वो मैंने ऐड किया है और इस दूध के साथ ही करेले तैयार होंगे। आप देखेंगे इतने सॉफ्ट,
इतने मज़े का इसका फ्लेवर और टेक्सचर आता है और ग्रेवी इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। मैंने इसका कोई शोरबा या बहुत ज़्यादा कोई पतली ग्रेवी नहीं बनानी है, बिल्कुल जैसे भुना हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल खुशक नहीं बनेंगे जैसे कि करेला और मतलब है और गोश्त है तो मसाला है ही नहीं। ये मसालेदार करेले गोश्त बनेगा, मतलब आप रोटी के साथ खाएँगे तो बहुत मज़ा मतलब देते हैं। तो इसको 15 मिनट के लिए जी मैं ढक के रख दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पे ये पकेंगे। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हल्की आंच नहीं करनी क्योंकि हमारा गोश्त गला हुआ है। करेले भी ऑलमोस्ट जो है फ्राई करने में हाफ़ तो गल जाते हैं। जल्दी से मैंने कहा चपातियाँ भी बना लूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो आने वाले थे, ट्यूशन गए हुए थे पढ़ के, तो मैंने कहा उनके आने तक खाना रेडी होगा तो सब मिल के फिर हम खाना खाएँगे। फ्राइडे के एक दिन ऐसा होता है जब हम मिल के सब चटाई पे बैठ के मिल के खाना खाते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी मैं जल्दी से गरम-गरम फुलके बना रही थी और इधर जो है करेले भी ऑलमोस्ट मेरे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बस मैंने दम पे उनको अब रख दिया है ताकि उनका जो घी है वो आ जाए। ये देखें, ये इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें ये सारी ग्रेवी है और ये इतने मज़े के, और करेले आप देखें इतने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल जैसे कि मुंह में जाएं तो घुल जाएं इस तरह के। तो हमें तो इसी तरह के करेले पसंद है, बिल्कुल सख्त सख्त करेले, कच्चे वो अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल मिक्स हुए हुए। और इस तरह से मसाला जो है साथ करेले के साथ जो मसाला बनता है वो बड़ा मज़े का लगता है। और ये देखें अब यहाँ पे आपको कोई भी मोटा मसाला, कोई प्याज कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सब अंदर मिक्स हो गया। तो यहाँ पे मैं एक करेला पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आ जाए और मैं आपको चेक करके दिखाऊं। ये देखिए कितना सॉफ्ट। चलिए जी, अब मैं इसको दम पे रखा हुआ है सालन को, जब तक रोटियाँ बन जाएंगी तो फिर हम सब मिलके खाना खाएंगे। तो जनाब आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर दें जनाब। जो है मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।